Hello bachcho, let's start with a question. A question says identify the incorrect statement about RNA. First option is RNA was the first genetic material to evolve in the living systems. Option B, apart from being a genetic material, it is also a catalyst. Option C, DNA evolved from RNA with chemical modifications. And option D, RNA being a catalyst is non-reactive and stable. So what is the key concept in this question? Here the key concept is RNA. What do you mean by RNA? RNA के अंदर जो शुगर होती है, बेसिकली हमारे पास दो नाइट्रोजनस बेसिस हैं. नाइट्रोजनस बेसिस की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो हैं, एक RNA है और एक DNA है. RNA में शुगर का नाम है राइबोज शुगर, और DNA में जो है वो है आपकी डीऑक्सीराइबोज. ठीक है. इन दोनों में बस ये वाला डिफरेंस एक तो नेम का आ जाता है. अगर हम दूसरी बात करें कि RNA के बारे में बात करते हैं, RNA क्या है, तो याद रखना बच्चों कि RNA जो है सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल कौन सा है? फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल वो कौन है? वो आपका RNA है. ठीक है. और RNA क्या है? एक तरीके से जेनेटिक मटेरियल हमने पढ़ लिया, एज वेल एज वो क्या है? कैटलिस्ट है. कैटलिस्ट क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज कर देता है. तो क्या होता है, कहीं कहीं पे ना हमें प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है, बट कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि कहीं कहीं बायोकेमिकल रिएक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिविंग सिस्टम के अंदर, जहाँ हमें प्रोटीन नहीं, हमें RNA चाहिए होता है एज अ कैटलिस्ट. ठीक है. अब क्या है कि RNA कैटलिस्ट है, लेकिन वो क्या है? रिएक्टिव है. कैटलिस्ट तो है लेकिन क्या है? रिएक्टिव है. एज वेल एज क्या है? अनस्टेबल. अब रिएक्टिव है तो वो उसको अनस्टेबल बना देता है, तो वो अनस्टेबल है. ठीक है. और DNA जो है, DNA किससे इवॉल्व हुआ है? DNA इवॉल्व हुआ है आपके RNA से. इसमें कुछ केमिकल मॉडिफिकेशंस हुए थे, जिसके बाद किसका फॉर्मेशन हुआ? DNA का. DNA में क्या हुआ है? DNA में हुआ है केमिकल मॉडिफिकेशंस, उसके बाद जाके ये फॉर्मेशन हुआ है. अब DNA के में जो केमिकल मॉडिफिकेशंस हुआ, उसके बाद ये उसको क्या बनाता है? ये उसको बनाता है बहुत ज़्यादा स्टेबल. इसलिए हम जेनेटिक मटेरियल मेजरली DNA को ऑप्ट करते हैं, नहीं ना कि RNA को. ठीक है. और प्लस DNA क्या है आपका? ये आपका डबल स्ट्रैंडेड है, डबल स्ट्रैंड्स है इसके अंदर, और RNA के अंदर जो है सिंगल स्ट्रैंडेड है. ठीक है. अब हम इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन RNA और DNA. ठीक है. तो यहाँ पे आ जाता है आपका DNA और यहाँ पे आ जाता है आपका RNA. जैसे कि मैंने आपको भी स्टार्टिंग में बताया था कि इन दोनों का मेजरली डिफरेंस इसमें क्या है? डीऑक्सीराइबो शुगर है, इसमें राइबो शुगर है. ठीक है. सबसे पहले DNA क्या है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग मतलब खुद से रेप्लिकेट कर सकता है. और RNA में क्या है? पहले DNA बनाओ उसके बाद RNA बनता है, तो ये खुद से सेल्फ रेप्लिकेट नहीं कर सकता, कैन नॉट. ठीक है. अब दूसरा क्या है? जो DNA है इसके पास क्या है? डबल स्ट्रैंडेड है. अभी हमने देखा था डबल स्ट्रैंडेड है, और इसके पास क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड. ठीक है. अब इसमें जो नाइट्रोजनस बेसिस आते हैं वो कौन कौन से आते हैं? DNA के अंदर अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजनस बेसिस की, तो इसमें आता है आपके ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन और थाइमिन. तो जो आपके ग्वानिन और साइटोसिन हैं, ये एक दूसरे से ट्रिपल बॉन्ड के साथ बाइंड करते हैं, और जो एडेनिन और थाइमिन है ये एक दूसरे के साथ कैसे बॉन्ड करते हैं? डबल बॉन्ड के साथ. ठीक है. अगर हम RNA की बात करें तो RNA में क्या होता है? नाइट्रोजनस बेस ग्वानिन, ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन, और एडेनिन, डबल बॉन्ड यूरासिल की वजह से ही क्या होता है? RNA बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है. ठीक है. तो अभी हम इसको वापस क्वेश्चन पे चलते हैं. तो क्वेश्चन में क्या है? इसमें क्या बोला है? RNA वॉज अ जेनेटिक मटेरियल. हाँ, ये एकदम करेक्ट है. RNA जो है जेनेटिक मटेरियल है. दूसरा क्या है? अपार्ट फ्रॉम बीइंग जेनेटिक मटेरियल इट इज़ ऑल्सो अ कैटलिस्ट. ये हमने अभी देखा है कि वो कैटलिस्ट के तौर पे भी काम करता है. DNA evolved from RNA with chemical modification. Yes, it's absolutely correct. And D option, RNA being a catalyst is non-reactive and stable, which is absolutely wrong. ठीक है. तो which option is correct? तो ऑप्शन
डी जो है आपका क्या है, करेक्ट है। क्यों? क्योंकि आरएनए जो है, सबसे पहली बात तो आरएनए क्या है, अनस्टेबल है, और दूसरा बात जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो आई होप आपको एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा, एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।